वमन युज़्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ मौजूदा हालात में जिस अंदाज से मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई जा रही है, अब ये हाल हो गया है कि हम क्या बोलना चाहिए वो भी अब पूछना पड़ेगा। हमको हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेने पर भी अब लोगों को तकलीफ होती है, जबकि वो जहाँ चाहे, जिस मुकाम पे चाहे, जहाँ ठहरे, अपने मानने वालों के नाम लेते हैं। आज हमको इस बात की तरफ तवज्जो भी देना है कि हमारे औलादों को क्या हम मुसलमान रखना चाहते हैं या नहीं। अगर मुसलमान रखना चाहते हैं तो फिर अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे इम्तिहान आने वाले हैं और हमको ऐसे इम्तिहान देने में पीछे हटना भी नहीं चाहिए। मगर जब हम अपने बच्चों को दीन बताएंगे और कलमे को याद दिलाएंगे और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके सामने रखेंगे, तो फिर बच्चे भी अल्लाह के फज़ल व करम से मेरे रसूल के सच्चे और पक्के चाहने वाले बन जाएंगे, मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। हाल हाल में आप सुना होगा कि आई लव मोहब्बत मोहम्मद लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो केसेस बुक कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई लोगों को, दूसरे मानने वालों को आपने ज़हनी अजियत दी और ये दिन रात हमको जो अजियतें दे रहे हैं इसका हिसाब ही नहीं इनके पास। मुसलमानों को जो आजमाइशों में और जो अजियतें दे रहे हैं वो तो अनगिनत है, मगर इन दूसरों के मजहब को हम दूसरों के जज्बात से हम खेल रहे हैं। हमारे नाम लेने से सरकार का तो ये गलत उनकी ज़हनियत है और ये एक मुसलमानों के साथ मजाक है। अरे आपके भगवान का आप नाम लो, हम कौन रोके आपको? चीख लेते जाते आप लोग। हम कभी नहीं कहा कि नहीं, आपके मजहब का मामला है, आप कर लीजिए, लेकिन आज जिस तरीके से ये हुकूमत के जो मुकर्रर करदा लोग रहते हैं, मुसलमानों को खौफज़दा रखना चाहते हैं। याद रखिए मियाँ, मुसलमान जब से पैदा हुआ है, मेरे रसूल का कलमा जब से पढ़ा है, उस वक्त से उसको ये मालूम है कि इसको आजमाइशों में रहना है
मुसीबतों में रहना है और इन हालात में रहते हुए भी अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल के नाम को लोगों तक पहुंचाना है। और ये समझ रहे होंगे आपके नाम नहीं लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हम तो हमारे प्यारे रसूल को चाहते सो सबूत देना नहीं पड़ेगा हमको इंशाअल्लाह। हर मोमिन के दिल में मेरे रसूल की मोहब्बत और इस कदर है कि वो अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ खो दे सकता है, निछावर कर सकता है मेरे सरकार। हैरत हुई मेरे को, कल मेरे को मैसेज आया पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से, उसमें 2 उन्वानात लिखे गए हैं। एक उन्वान ये लिखा गया है कि इस बारे में जरा लोगों को तवज्जो दिलाइए, और दूसरे में लिखा हुआ है कि आइंदा जुमा बंद की अपील कीजिए। मैं 2 को एक जगह कर लिया हो गया, मगर बाद में समझ में आया मुझे ये अलग है, ये अलग है। मगर अफसोस ये हुआ मुझे कि हमारे अंदर अभी भी वो जोश, वो कैफियत पैदा नहीं हुई जो वो कैफियत जो मेरे सहाबा के दरमियान में थी, मेरे सहाबा में थी, कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता या मेरी शान में मेरे रसूल की कोई अल्फाज कह देता, मेरे सहाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी मोहब्बत बताए कि जिसकी मोहब्बत की कोई सानी नहीं है, रसूल का सानी भी नहीं है, मोहब्बत बताने वालों का भी कोई सानी नहीं है। एक ज़ईफ साहबिया खातून है, जब जंगे ओहद से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मालूम हुआ कि काफिला फुला वक्त आ रहा है, ये दौड़ कर गई, काफिला आना शुरू हो गया। हर एक से पूछती कि मेरे आका कहाँ है, वो कहते कि भाई तेरा शौहर शहीद हो गया। तो इन्ना लिल्लाह पढ़ती, फिर उससे पूछते, फिर साहबा इकराम से पूछते कि मेरे रसूल का है। यानी अपने शौहर का इंतकाल हुआ, वो राजी बरजा है। अपनी औलाद का, 1 बेटे का, 2 बेटे का, 3 बेटे की शहादत हुई, उस पे वो उनके चेहरे पे बल नहीं आई, बल्कि सिर्फ वो परेशान है मेरे आका के चेहरे को देखने, मेरे आका के दीदार के लिए इतनी मुश्ताक है कि उसके सामने सब कुछ खत्म हो गया। मगर इश्क ऐसा है कि इश्क में अपने खानदान को लुटाकर भी वो खुश है। क्यों? मेरे रसूल सामने। मुझे सहाबा के इश्क को देखते ना, हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर हमको सहाबा देखते तो हमको काफिर बोलते थे। हमारी मोहब्बत सरकार से जो देखते, या कुरान पाक की हमारे पढ़ने की रफ्तार को देखते, या नमाजों के हमारे अंदाज को देखते, तो हमको मुसलमान होने का सर्टिफिकेट नहीं इशू करते थे वो लोग। और हम अगर उनको देखते, नाउजुबिल्लाह, हमारी आंखें में वो कैफियत नहीं है कि उनको पहचान सके, लिहाजा हम उनको कहते थे कि मजनू है। ये कैफियत मेरे सहाबा की थी, और हम लोगों की कैफियत ये है कि सब कुछ हो रहा, हम ये समझने देखेंगे। अरे कब तक देखेंगे मियां? कब तक हमारे ये हालात रहेंगे?
मुझे अफसोस होता आज हमारे बच्चों के अंदर मेरे रसूल की जैसी मोहब्बत हम पैदा करना चाहिए, नहीं पैदा कर सकते। मदीने का वाकया मैं सुनाता हूं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग देवबंद के असातिज़ा जब मदीने शरीफ गए एक जमाने में, तो एक हबशी बच्चा था, छोटा सा 12-13 साल का बच्चा है। वो हबशी बच्चा उस वक्त बहुत अरब में ये हालात नहीं थे और दाने दाने के वहां के लोग ये तिजारत वगैरह उतनी आम नहीं थी। 50-60 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं। उस बच्चे को देखा गया कि जब ये खाना खाते वो आके ठहर जाता और आप ये हजरात खाने के बाद बचा हुआ जो खाना होता वो लेकर चला जाता। तो ये असातिज़ा ने कहा कि मियां, हम रोज देख रहे हैं तुम खाने के वक्त परेशान रहते, खाना तक तुमको बराबर नहीं मिलता यहाँ। एक काम करो, हमारे साथ इंडिया चलो, हम तुमको ये फर्स्ट क्लास खाना खिलाएंगे, फर्स्ट क्लास कमरे में रखेंगे, अच्छे से अच्छा इंतजाम करेंगे तुम्हारे रहने का, तुम हमारे साथ इंडिया चलो। वो बच्चा बड़ा गौर किया, बड़ी सोच में पड़ा रहा। उसके बाद बोला क्या क्या है आपके पास? उन्होंने कहा कि घर है, उन्होंने कहा कि कारें हैं, उन्होंने कहा कि फैने हैं। उन्होंने अपने घर शान और शौकत को बयान किया। उस बच्चे का जवाब आज आप लोगों को मैं झुंझोड़ने के लिए कह रहा हूं। उस बच्चे ने कहा हजरत आपके पास दौलत है, कार है, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है। उसके बाद हरी गुम्बद के तरफ इशारा किया करके बोला ये वहां है क्या? ये वहां है? कहा नहीं है। बोले ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूं वहां का। ये मोहब्बत बच्चों में थी, आज हम लोगों में वो मोहब्बत नहीं है। आज मेरे रसूल की मोहब्बत पे हमको तड़प जाना चाहिए। मेरे रसूल का जिक्र आए तो कांटे आ जाना चाहिए। इश्क़ रसूल का दावा करे तो जाहिर होना चाहिए। आज हम लोगों के पास क्या है? कल ही मैं यहाँ जुम्मे निके की एक तकरीब में आया था, तो मैंने रात में कहा कि मियाँ इश्क ऐसा करो कि तुम्हारे अमल से तुम जाहिर हो जाए कि तुम मोहम्मद अरबी के उम्मती हो। हर अमल तुम्हारा ऐसे होना चाहिए कि जो मेरे रसूल का अमल था। आज हम लोगों के पास अमल खत्म हो गया, सिर्फ दावा बाकी रह गया। हमसे कुछ भी नहीं होता मियाँ। अपने को मिटाने का जज्बा पैदा करो। मेरे रसूल पे निछावर होने का दिलों में जज्बा अपने भी पैदा करो, अपनी नस्लों के दिलों में भी पैदा करो। और ये बात याद रखो, और दौरे हाजिर में हमको अपनी औलादों की इस्लाह करना बहुत जरूरी है। किसी स्कूल की एक ट्रे आई मेरे पास, कोई साहब ने मुझे भेजा। अफसोस होता है ये मुसलमान कहने वाले जो हमारे हुकूमत के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनके स्कूलों में भी मुसलमानों को हाथ उठाकर जोड़ के खड़े रहना पड़ा है। आज खबरस्तान हिफाजत में नहीं है, मसाजिद हिफाजत नहीं कर पा रही ये हुकूमत। न मुसलमानों को जिस अंदाज से, जिस मुकाम को इनको देना चाहिए, वो मुकाम इनको नहीं मिल रहा है। हम लाए थे इनको कारामत समझ के, ये हमारे फांसी का फंदा बन गया है। हम ये समझे थे कि ये धक्के खा लिए, अब संभल गए होंगे, मगर ऐसा महसूस हो रहा कि अभी इनका कोई फर्क इनको नहीं पड़ा। तांडूर के हालात पड़े आप,
और ऐसे खबरस्तान जो गांव में है तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ना हमारे कोई जिम्मेदार को उसका एहसास है, ना हुकूमत को उसका एहसास है, ना उसकी कोई बोर्ड बना रहे हैं, ना उसकी कोई निगरानी को रखा जा रहा है, बस चला रहे हैं जैसी मर्जी अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और ये मुसलमानों के लिए कोई हमदर्द नहीं है। देख लिए इतने दिन में, हम 2 साल हो गए उनको, 2 साल में इन्होंने कोई मुसलमानों का काम नहीं किए, कोई मुसलमान को कोई ऊंची ओहदे पे नहीं बिठाए, सिर्फ मुसलमानों को ये तसल्ली देते जा रहे हैं। मियां पलट के वापिस आएंगे दिन, हम तसल्ली देंगे थोड़े दिन के बाद इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे ना, अब मैं आ गया, अरे तुम्हारे ऐसे बहुत आके गई नहीं हमारे सामने, और तुमको भी मौका अल्लाह दिया था, तुम मगर मुसलमानों को तुम जो तुमको वोट देकर लाया है, तुम उसको भी खुश नहीं कर रख सके। बहुत अफसोस होता है। बल्कि हमारा कोई एमएलए नहीं है, ऐसी हुकूमत है जिसमें कैबिनेट के अंदर एक मुसलमान चेहरा नजर नहीं आ रहा। असेंबली के अंदर उनकी पार्टी से कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, फिर भी ये दावा है कि हम तुमको चाहते रहे, कहीं भी चाहते रहे बाबा। अब बस हो गई हमारी तबीयत भी, हम भी अब देख रहे हैं, अब दिन गिन रहे हैं। पहले आने के बाद से एक दिन गिनते थे, अब तुम जाने के दिन गिन रहे हैं। और जब दिन मुसलमान गिनता ना, याद रखो दिना वो जल्दी जल्दी जाती। आज हम लोगों को एक होना है, मिलजुल कर काम करना है, और पर्सनल लॉ बोर्ड जो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए जो कुछ काम कर रहा है, उसको बराबर साथ देना है, हमको देंगे ना इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा ऐलान किया गया है कि सुबह से लेकर दोपहर तक दुकानों को बंद रखेंगे ना, दुकानों को बंद। अपन ने रखे तो अपनी दुकान का है मौलाना, अपन क्या बंद रखेंगे बोलेंगे। आप जहां काम पे जा रहे हैं उनको बोल दो दुकान बंद रखो, नहीं तो अल्लाह के पास जवाब दो। तो जरा 3 अक्टूबर के आया मेरे हाथ में कागज, तो आप हजरात जरा इस पे तवज्जो दीजिए। और आखिर में मुझे वो शेर अकबर का याद आता है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या कहते हैं वो, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थानों में, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थानों में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, खुदा का नाम लेता है अकबर इस जमाने में। अरे मियाँ तुम 100 जुल्म करो, तुम हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साहबा तो मार खाए मगर आहत का सब जबान से नहीं हटा। मेरे सरकार को तकलीफ दिए तो सीना ठहर गया चौड़ा करके, तीरों को सीनों पे लिया पीठ, मगर मेरे सरकार को कोई एक तीर लगने तक नहीं दिया। हम तो चाहते हैं मियाँ कि हमारी जिंदगी ऐसे अल्लाह 100 दे तो हम आज भी मेरे रसूल पे फिदा करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह मुझे और आपको सच्ची और पक्की मोहब्बत मेरे आका से अता फरमाए, और हमको सही रास्ते पे चलने वाला, दीन को समझने वाला, शरीयत पे अमल करने वाला बनाए। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अच्छा, हमारे यहाँ जिम्मेदारा ने पुलिस है, तो उनको एक मेरा मैसेज है भाई। बहुत दिन से 2 चीज़ों की शिकायत मुझे वसूल हो रही है, और जिस दिन मैं मैदान में आया फिर आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी। एक तो यहाँ कोई पार्किंग का मामला नहीं है, जो गाड़ियाँ पार्क किए जा रहे हैं आप कहीं भी ले जाके पार्क कराइए, ये पार्किंग का मैदान नहीं है, ना गवर्नमेंट का मैदान है, ये मस्जिद का मैदान है। और ये मस्जिद के मैदान में अगर ऐसे अमल रहेंगे तो आइंदा मैं पूरे लोगों को साथ लेके जाऊंगा, पूरे गाड़ियों की हवा निकाल दूंगा।
फिर आपकी हवा निकल जाएंगी। दूसरी बात ये कि यहां से ये कबूतरों के जो दाने डालने वालों की दुकान है, बर्खास्त करो, मस्जिद तबाह हो जा रही है। मस्जिद के ऊपर सफाई करते करते हम परेशान हो रहे हैं। अरे कौन हमारी कौम को समझा दिया नहीं मालूम, कबूतर को दाना डाले तो इनके दाने में बरकत होती। अरे बाजू भूखा है पड़ोसी, उसका ख्याल नहीं है, वहां से यहाँ आके दाना डाल रहे। अरे दाना डालने वालों सुनो, अपने पड़ोसी का हलक भिगाने के लिए तुम पानी भी दे देंगे तो 100 दानों से बेहतर है। आज हम पड़ोसियों का ख्याल करना भूल गए हैं। मैं हमारी पुलिस से और जिम्मेदारान पुलिस से ऐलान कर रहा हूं और उनको मैं साफ तौर पे वार्निंग दे रहा हूं कि ये दोनों चीजों को यहां से बंडियां बर्खास्त किए जाए और सामने से ये गाड़ियों को जो जुम्मे के दिन या आम दिनों में भी, मस्जिद का ग्राउंड है, ये किसी के जागीर नहीं है, हुकूमत की जागीर नहीं है, लिहाजा यहां गाड़ी पार्किंग करने का हम परमिशन नहीं देते और आप भी परमिशन ना दीजिए। ये चंद गुजारिश आती है। अस्सलाम वालेकुम।